कौन कौन सी क्वालिटीज़ है? बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है। मैं कुछ क्वालिटीज़ पर बात कर रहा हूँ, काम कर। मैंने इन पर बहुत काम भी किया है। ऐसा नहीं कि मैं आज ही इसको ढूंढ कर इंटरनेट पर गया, सर्च किया भी कौन से 6 गुण हैं, ऐसा नहीं है। मैंने इस पर बहुत लंबे टाइम तक काम भी किया है, इस पर किया भी, कोशिश की है कि अपने खुद भी निखारूं। लेकिन आदमी का जीवन कभी भी ऐसा नहीं चलता है, कभी भी यहाँ सीधी रेखा में नहीं चलता है। आदमी का जीवन हमेशा ऐसा भी नहीं रहता है। आदमी का जीवन जिग-जैग की तरह चलता रहता है। मतलब कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे, मैं ना, मतलब आदमी कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कभी बहुत हाई गए, वापस कभी नीचे गिरना पड़ा, कभी फिर वापस उठे, फिर नीचे गए। जब हम इन पर काम करते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली हम ऐसा भी नहीं रहेंगे। आपका ग्राफ नीचे ऊपर का रहेगा, लेकिन वो ग्राफ इस तरह से जाएगा। आपको कभी ऊपर भी उठे, वापस नीचे भी गिरे, लेकिन अल्टीमेटली जाना हम ऊपर पहुंचेंगे। आप कितना इसका अभ्यास कर पाते हैं, कितना इसको निखार पाते हैं, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है। क्वालिटीज दैट लीड्स यू टू सक्सेस। मैं 6 क्वालिटीज़ की यहाँ पर बात करने वाला हूँ। वो 6 क्वालिटीज़ बता रहा हूँ जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। फिर अगर आप इसको निखार ले, इनको बाहर निकाल कर, इनको जागृत कर ले इन शक्तियों को, और इन पर वर्क करें, तो मैं कह सकता हूँ कि फिर आपके लिए एग्ज़ाम, सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं, ये गुण सिर्फ एग्ज़ाम तक सीमित नहीं रहने वाले। ये पूरा आपको जीवन चेंज कर सकता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये ऐसी क्वालिटीज़ है और ये हम सब के भीतर है। हमें सिर्फ वर्क करना है इन पर, इनको जगाना है, इनको बाहर निकालना है, इनको निखारना है। पहली क्वालिटीज़ मैंने बात की है एक दृढ़ संकल्प की। दृढ़ संकल्प को रिजोल्यूशन हम कह सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेशन आपने सुना होगा, दृढ़ निश्चय के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप ठान ले किसी भी चीज़ को, अगर आप ठान ले, ये सब आपके भीतर हैं, है ना। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका संकल्प मजबूत हुआ, अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हुई, समस्या यही है कि हम मजबूत संकल्प कर ही नहीं पाते हैं, मजबूत संकल्प करते ही नहीं हैं, खुद को ही कमज़ोर बनाकर बैठे हैं। अगर व्यक्ति जितने भी बड़े बड़े काम हुए, है ना, जितने भी बड़े बड़े काम हुए, वो एक संकल्प की वजह से हुए, एक बड़े संकल्प की वजह से हुए। जब व्यक्ति बड़ा संकल्प लेता है तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल हो जाते हैं। ये शक्ति ये एकदम से एक अचानक से नहीं आएगी। पहले आप छोटे संकल्प लेंगे, उसको पूरा करेंगे, फिर उससे बड़ा संकल्प लेंगे, फिर उससे बड़ा ये हर एक गुण अभ्यास के माध्यम से आएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने ठान लिया, आप कल भी वैसे के वैसे वापस हो जाएंगे, कि एक दिन में नहीं आता है। इसके लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है, अपना आपको साधना पड़ता है, अपने शरीर को, अपने मन को, दोनों को बहुत साधना पड़ेगा। आज ही आप एक संकल्प करके जाएंगे कि भाई मुझे लाइफ में बहुत बड़े काम करना है। आप छोटे के लिए सोचेंगे नहीं, है ना। स्वामी विवेकानंद कई बार कहते हैं छोटा सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में भी यही वचन आपने सुना होगा कि भाई छोटा सोचना सबसे बड़ा पाप है। तो आप अगर संकल्प करके जाएंगे, संकल्प के आगे सब चीज़ें छोटी होती है। तो एक क्वालिटी अपने अंदर के भीतर से निकालनी है कि अब जो भी आप करेंगे वो संकल्प, छोटा काम भी करेंगे संकल्प के साथ करेंगे, और बड़े लक्ष्य भी जब आप हासिल करेंगे, आप संकल्प पूरा करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर ये क्वालिटीज़ निखरती जाएगी। पहला संकल्प तो इसी के लिए करना है। जो दूसरी क्वालिटी है मैंने लिखा है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम। एक संकल्प तो आज यही से करके जाएगी, अपने जीवन का ये नियम बना लेंगे कि हमेशा एक जीवन में कड़ी मेहनत को अपनाएंगे, हार्ड वर्क को अपनाएंगे। हार्ड वर्क से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, है ना। ये आपको सारी चीज़ें दिला सकता है। एक संकल्प तो आपको यही लेना। कुछ टाइम बाद आपके साथ ऐसा हो जाएगा, जिस दिन आप मेहनत नहीं करेंगे उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आज मैंने कुछ किया नहीं, कुछ हासिल नहीं किया। इस तरह की आपकी आदत हो जानी चाहिए कि जब आप हार्ड वर्क नहीं करते तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो ये हो रहा होगा कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है। इसको आदत, जो लोग सक्सेस होते हैं उनके लिए आदत में होता है, उनके लिए सामान्य बात हो जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा नहीं, लोगों के लिए लगेगा कि बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन किसी के लिए ये कठिन मेहनत का ये नहीं कि आप एक गड्ढा खोद रहे हैं या फिर कुछ मजदूरी कर रहे हैं, वो कठिन परिश्रम। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही आप कहेंगे सर ऐसी मजदूरी जो कर रहे हैं वो तो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वो सफल का है। वो कठोर परिश्रम, जब आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मजदूरी वहाँ पर कर रहे हैं। आज के टाइम में तो कठोर परिश्रम, आज का जो सारा कठोर परिश्रम है वो आपका मेंटली आप कितना कर पाते हैं उस पर सारा निर्भर करता है। कितने स्मार्ट तरीके से आप इस कठोर परिश्रम को करते हैं, मतलब एक सही राइट डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा।